हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता में आज हम सीखने वाले हैं डाइस वाले सवाल। इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या सबसे आसान तरीका होगा, आज की क्लास में हम सीखेंगे। जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, 100% आपका एक बात क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल है, एक पासा फेंका जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बेस पर 6 सवाल है। ये सिंगल डाइस जो है, इसके बाद हम डबल डाइस भी उछालेंगे, उसके बाद भी सवाल जो है सारा सवाल आप बना पाइएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट 2-3 मिनट में समझाएंगे, उसके बाद आप सवाल को हम खुद करेंगे और आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो हमसे पहले आप इसका आंसर दे पाइएगा। देखिए यहाँ पर जब हम एक डाइस को उछालते हैं, को उछालते हैं, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके जो परिणाम होंगे, यहाँ पर देखिए एक डाइस जब आप उछालेंगे तो इस पर अंक 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहता है। 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहता है। उसका हम तीन सतह देख पाते हैं, 3 सतह नहीं देख पाते हैं। तो जब आप उछालते हैं तो क्या आ सकता है, जब एक बार डाइस को लिए और इसको फेंक दिए तो यहाँ पर हमको पता नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 6 तक में कोई तो एक अंक आएगा ना, तो कोई एक अंक आएगा। तो ये संभावना क्या है, तो 1 से लेकर 6 तक उसमें से कोई एक अंक आएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए ये 1 आ सकता है, ये 2 आ सकता है, ये 3 आ सकता है, ये 4 आ सकता है, ये 5 आ सकता है, ये 6। तो यानी कि ये 1 से लेकर 6 तक में कोई एक आ सकता है। तो इसी को हम नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कहते हैं। तो टोटल 6 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, जब हम 2 डाइस को उछालेंगे तो इसके टोटल परिणाम क्या होगा, यानी टोटल सिंपल स्पेस क्या होगा जब 2 डाइस को उछालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डाइस जो है 2 डाइस उछालिएगा तो यहाँ पर जो है इस तरीके से डाइस को हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर है 6 है, मान लेते हैं 5 है, ये 4 है। ये फिर देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर इस पर भी 3 सतह दिखाई देगा, 3 सतह नहीं दिखाई देगा। तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 डाइस को एक बार उछालते हैं, बोला जाएगा कि 2 डाइस को फेंका जाता है, ठीक है ना, पासा को। तो इसके यहाँ पर टोटल जो है सिंपल स्पेस कितना होगा, तो टोटल सिंपल स्पेस निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। देखिए 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6। यानी कि एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो इसका इतना सिंपल स्पेस है। तो एक चीज़ बताइए, जब दूसरा पासा को फेंकेंगे तो उतना ही सिंपल स्पेस होगा। तो यहाँ पर भी कितना सिंपल स्पेस होगा, यहाँ पर 1 आ सकता है, ये 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये 4 आ सकता है, ये 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और जब हम टोटल निकालेंगे तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ सकता है, ये 1, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1, 1, यहाँ पर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये इतना आएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर जो है 1 लिए, ठीक है। अब 2 लेंगे तो देखिए 2 लेंगे तो 2, 2, यहाँ पर 2, 1 हो जाएगा। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। पहले तो आपको ये लिखना सीखिए, उसके बाद सवाल तो अब तुरंत ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हम 3 लेंगे, ठीक है। जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। उसके बाद यहाँ पर 4 लेंगे तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, ये 6। उसके बाद ये 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6। देखिए थोड़ा सा ये जो है ये आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं ना, इस तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। कम से कम तो 2 पासा को जब हम फेंकेंगे तो ये बात आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो है, देखिए इधर 6 बन रहा है, इधर टोटल गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दोनों एक साथ फेंका गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6, 12, 13, 18, 14, 24, 25, 26, 36। तो टोटल जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जब हम 3 डाइस फेंकेंगे तो निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना।
बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना ही निकालने में देखिए 2 डाइस को हम निकाले तो इतना समय लग गया है, लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे बस 2 ही डाइस पर आएंगे। ठीक है, अगर 3 डाइस 4 डाइस पूछा जाएगा तो उस पर आपको नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछेगा। तो बताइए यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि यानी 4 गो डाइस को हम उछालें एक साथ, तो इसके नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा? इसके लिए फार्मूला है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस निकालने के लिए यहाँ पर 6 के पावर n रखिएगा। देखिए एक डाइस यहाँ पर उछालेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 उछालेंगे तो n का मान 2, यानी कि n जो है ये n क्या है, तो n जो है ये यानी उछालने की संख्या यानी कितना बार उछाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक बार उछालेंगे तो 1 रखेंगे, 2 बार उछालेंगे देखिए 6 का स्क्वायर तो 36 हो रहा है ना, या आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए 6 और 6 गुना 6 बराबर 36, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा, ये तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद सवाल क्या पूछता है, देखिए यहाँ पर ये जो सवाल पूछेगा आपसे, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए सवाल थोड़ा पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सवाल खुद अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं सम, सवाल पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है ना, सवाल बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो सम है, जब हम 2 पासा को फेंकते हैं तो दोनों के अंकों का योग सवाल पूछेगा। जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उसके अंकों का योग जो है 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये कैसे निकालेंगे, कुल ऐसी कितनी संभावना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, ये जो है सम, तो सम मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। यानी कि हमको जो है यहाँ पर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका यहाँ पर जो है फेवरेबल आउटकम क्या क्या हमको ये पॉसिबिलिटी है, इसका क्या कितना पॉसिबिलिटी होगा, जो अंकों मान लेते हैं हम अंकों का योग 2 आना चाहिए, तो अंकों का योग इसका पॉसिबिलिटी कितना, यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो 2, यानी कि एक पासा को फेंकते उसके ऊपर सतह पर 1 आएगा और दूसरा पासा को फेंकेंगे तो उसके सतह पर 1 आएगा। तो ऐसा जो है दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, तो ऐसा 1 क्यों ना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जब हम इसको जो है 1 तो आएगा नहीं, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, इस पर बात की 2 पर, तो इसको जब हम फेंकेंगे तो इसका जो है ऐसा कितना संख्या बनेगा, तो 1। अब देखिए 3 लाना है, तो 3 जो है 3 कब आएगा, तो एक पासा पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, या दूसरे पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तभी ना दोनों का, यानी कि ऐसे कुल कितनी संख्या होगा, पेयर कितना होगा, तो 2 पेयर होगा। यहाँ से समझिए ना, यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पर ये जो है ये 1 हो गया और यहाँ पर ये, तो ये 2 पेयर हो गया। तो इसका जो है यानी कि आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कुल इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 2। अब 1 कम कर दीजिए, 4 से 1 कम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 5 से 1 कम, यहाँ पर 4, और 6 से 1 कम 5, 7 से 1 कम, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अंकों का योग 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 और 1 4, 1 बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 2 4, तो ये 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 3 और 1 4, यहाँ पर देखिए 3 है ना परिणाम है, तो यहाँ पर देखिए 4 का कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 4 का 3 है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपको बहुत काम देगा। अब सवाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके बेस पर आप कितना जल्दी इस सब सवाल को आप आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये 1 का तो ऊपर कुछ है ही नहीं, 1 का नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 1 और 1 होगा इसका, ये जो 3 है तो 2 और 1 और 1 और 2 ऐसा ही होगा पेयर। कितना पेयर हुआ ये देखिए, यहाँ पर 2, ये 1 और 2 हो जाएगा, तो ऐसा कितना पेयर हुआ, तो ये 2 पेयर है तो इसकी संख्या 2 हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में जो है कहेगा इसकी कुल संख्या कितना हो सकता है, तो आप डायरेक्ट इसको लगाइएगा, ये मत लिखिएगा, इसको लिख करके फिर चेक कीजिएगा, आपका समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका उल्टा भी चलेंगे। देखिए तो 7 के बाद है यहाँ पर ये 8, देखिए 8 जब मान लीजिए 2 पासा को फेंकते हैं तो उसके अंकों का योग 8 आना चाहिए, तो ऐसी कुल कितनी संभावना है, तो 8 आएगा। तो देखिए इसको 14 बनाइए, 8 और 6 14, तो यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं तो 14 बनता है, तो 6 का कितना है 5, तो 8 का भी 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 का भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 9 5 14, तो यहाँ पर 5 का 4 तो 9 का भी 4 हो जाएगा। कैसे 9 का 4, यहाँ पर देखिए 9 का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3, ये 3 कमा ये 6 6 कमा 3 4 कमा
5, 5,4। इसके अलावा कुछ संभव है ही नहीं, आप देख लिए सोच के, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर 10, 4, 14, तो इसमें 4 ये 10, इसमें कितना जोड़े 10 में 14 बनेगा, तो 4, तो 4 का कितना 3, तो 10 का भी 3 होगा। अब यहाँ पर 11, देखिए 11, 3, 14, तो 3 ये 3 का कितना है 2, तो 11 का भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना, अंकों का योग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6, 5, देखिए 6 और 5 और 5 और 6, यही दो ये पॉसिबिलिटी संभव है, इसके अलावा नहीं संभव है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 11 हो गया 12, 12 2 14, तो यानी 12, तो यहाँ पर देखिए इसका जो हो, देखिए 2 का हो गया 1 और 1, तो यहाँ पर हमको 12 कितना होगा, तो इस 12 में 2 जोड़े, तो 2 में से 1 कम कर दीजिए, यानी एक ऐसा परिणाम होगा, कौन होगा वो, 6 और 6 हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, अब देखिए सवालों में इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ऑड नंबर किसको कहते हैं, ठीक है ना, इवन नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछेगा ऑड, विषम संख्या, तो 1, 3, 5 ये विषम संख्या हो गया। अभाज्य संख्या पूछेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहेगा तो क्या क्या हो सकता है, तो अभाज्य संख्या कहेगा, देखिए तो ये 2 होगा, ये 2, ये 3, ये 5, तो यहाँ पर 2, 3, 5, ठीक है। अब यहाँ पर कहेगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कहेगा तो क्या क्या होगा, देखिए भाज्य संख्या कहेगा तो 4 होगा, ठीक है ना, ये उसके बाद 4 होगा और 6 होगा, 4 और 6, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सवाल को करते हैं, कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब एक अभाज्य संख्या, तो टोटल को जो है सिंपल स्पेस में तो ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो टोटल को हम नीचे रखेंगे और अभाज्य संख्या क्या गो है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर ऊपर 3 रखेंगे, इसको काट लीजिए, इसका आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है। अब सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या देखिए, तो सम कहाँ है, ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो 3 है, तो 3/6 और काट लीजिए, यहाँ पर 1/2 आंसर आ गया। विषम संख्या, तो विषम संख्या तो अभी लिखे हैं, देखिए ये 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5 क्या हुआ, 3 हुआ है ना, 3/6 बराबर कितना आ गया, 1/2। उसके बाद एक करा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो कितना, देखिए ये 4 और 6, तो कोई एक यहाँ पर जो है 4 और 6 2 और टोटल कितना 6, तो ये काटेंगे तो ये 1 जो है यहाँ पर ये 1/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब करा 4 से अधिक, यहाँ पर 4 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 4 से अधिक कौन कौन हो सकता है, देखिए 5 और 6, तो यहाँ पर ये 2 है और टोटल कितना है 6, काटेंगे तो 1/3, ठीक है। 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य संख्या देखिए 3 हो सकता है और 6 होगा, तो ऐसा कितना है, तो 2 और 2/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब एक संख्या जो 5 से विभाज्य है, यहाँ पर 5 से विभाज्य नहीं है, तो एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 को छोड़ दीजिए, सबको ले लीजिए, तो यहाँ 5 को टोटल 6 है, 5 को हटा देंगे तो कितना 5 को बचेगा ना, और टोटल नीचे रखते हैं, 5 ऊपर और टोटल 6 नीचे। अब यही इसका प्रायिकता हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आसान है ऐसे सवालों को बनाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल कैसे पूछेगा, देखिए कहेगा कि जब हम 2 पासा को फेंकते हैं, जब हम 2 पासा को फेंकते हैं, 2 यहाँ पर पासा को फेंकने पर अंकों का योग जो है 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा प्रायिकता, तो आप क्या इस तरीके से लिख के चेक कीजिएगा, नहीं, अब हम आपको ये बता चुके हैं कि 8, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, तो 6, तो 6 का कितना होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 का 5 होता है, एक कम, तो 8 का भी एक कम हो, 8 का भी कितना हो जाएगा 5, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस बराबर टोटल कितना है, ये 5 और ये नीचे कितना 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इस प्रकार के सवालों को बनाने का कितना आसान तरीका हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। दूसरा सवाल आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 2 पासे को साथ साथ फेंकने पर दोनों अंकों का योग 4 का गुणज आने की प्रायिकता। अब 4 का गुणज सोचिए, उससे पहले आपको बताया डायग्राम, अगर वो आप याद किए होंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 4 का गुणज, तो यहाँ पर देखिए दोनों पासा को फेंकेंगे तो 4 आना चाहिए अंकों का योग,
या आपको 8 आना चाहिए या 12 आना चाहिए, इसके अलावा तो कोई और नहीं होगा, ठीक है ना। जब दो पासा को फेंकेंगे तो अंकों को जोड़ने पर लास्ट लिए कितना आएगा, 12 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए बताए थे 4 का ये 4 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा संभावना कुल कितना होगा, 3, एक कम होता है। अब ये 8 है तो 7 से ज़्यादा होता है, तो 8 में कितना जोड़े, 6, 14 बनाना है, तो 6 का कितना होता है, 5, तो इस 8 का भी 5 होगा, ठीक है। अब 12 का, तो यहाँ पर देखिए 12 का कितना हो जाएगा, 12 2 14, 2 का 1 होता है तो 12 का भी 1 हो जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये टोटल, ये जो है टोटल आपका इवेंट है, घटना, इतना आपको यहाँ पर क्या है, इसका फेवरेबल मेरा आउटकम्स हो गया, ठीक है ना। हम इतना जो है तो इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ इवेंट जो कितना हो जाएगा, 5, ये 3 और 5 8 1 9 9, और टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो है यहाँ पर 36। जब दो पासा को फेंकेंगे तो अंकों का ये कितना होगा, 36 में होगा उसका सिंपल स्पेस, यानी 6 का स्क्वायर। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, दोनों को भाग कर दीजिए, आगे आंसर 9 बटा यहाँ पर 36 काटेंगे तो ये 1 बटा 4 आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो आप बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, दो पासों को फेंका जाता है, दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है, दो जब पासा को फेंकते हैं तो उसका अंकों का योग जो है ना अभाज्य आना चाहिए। तो अभाज्य, अगर आपको इसका परिभाषा पता होगा तो आप इसको बना पाइएगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या होता है 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। यहाँ पर 9 नहीं होगा, 11 होगा। अब यहाँ पर आगे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पासा के अंकों का योग जो है 12 ही होता है, तो 12 से ज़्यादा क्यों लेंगे, ठीक है। अब इसका प्रायिकता, इसका जो है यहाँ पर परिणाम सोचेंगे क्या क्या हो सकता है। तो बताया है आपको डायग्राम से, 2 का जो है 1 होता है, और इस 3 का कितना होगा, इसका पॉसिबिलिटी 3 का 2 हो जाएगा, 5 का कितना होगा, तो 5 का 1 कम 4 हो जाएगा, और 7 का 1 कम 6 हो जाएगा, और 11। अब यहाँ पर देखिए 11 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 14, तो बताइए 3 का कितना 2, तो 11 का भी 2 पॉसिबिलिटी होगा, 6 और 5 और 5 और 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए 1 और 2, 3 4 3 7 6 13 और 2 15, तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो ये 15 और बटा नंबर ऑफ, यहाँ पर सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो दो पासे को फेंके हैं तो उसका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर जिसको काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये 5 बटा 12 जो है इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऐसे सवालों को जब आप बेसिक से बनाएंगे तो यही सवाल में आपका 3-4 मिनट खत्म हो जाएगा। तो इसको बनाने का ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। क्या ये बात आप समझ गए हैं। हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर आपको हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताएं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है। आप इस वीडियो को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।